सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 19 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रमजान के आखिर अशरे में एतिकाफ का एहतमाम करते और दूसरों को भी उसकी तरगीब देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में एतिकाफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में तुर्की खीमे में एतिकाफ फरमाया। फिर अपना सर मुबारक बाहर निकालकर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतिकाफ शबे कद्र की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर उसी की वजह से दूसरे अशरे का एतिकाफ किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इतिकाफ कर रहे हैं वो आखिर अशरे का भी इतिकाफ करे। मुझे ये रात दिखला दी गई थी फिर भुला दी गई। इस रात की अलामत ये है कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरे की ताखरातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि उस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 रमजान की सुबह देखा। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। फलों में रस। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए बहुत सी किस्म के फलदार दरख्त पैदा फरमाए जिन पर मौसम के लिहाज से फल निकले। उनमें से बाज फल खट्टे और बाज मीठे बनाए और फिर बाज फलों में लजीज और उम्दा रस पैदा किया। चुनांचे आम, संतरा, मौसम्बी और अंगूर जैसे फलों से हमें मजेदार जूस निकालकर पीते हैं। आखिर इन फलों में उम्दा और लजीज और अलग अलग किस्म का रस कौन पैदा करता है? बिलाशुबा अल्लाह ही अपनी कुदरत से हमारे लिए इन फलों में रस पैदा करता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। एतिकाफ के शराइत। 1, मुसलमान होना। 2, हादत अकबर, जनाबत, हैज और नफस से पाक होना। 3, आखिल होना यानी पागल ना होना। 4, एतिकाफ की नियत करना। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। घर वालों से नेक बर्ताव करना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे के अलावा कभी भी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न कभी किसी खादिम को मारा, न ही किसी औरत को मारा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। रमजान के आखिरी अशरे की अहमियत। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतना मुजाहिदा किया करते थे जितना दूसरे दिनों में नहीं करते थे। खुलासा, यूं तो रमजान का पूरा महीना दूसरे महीनों के मुकाबले में मुमताज और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिनों के फजाइल और भी ज्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत व इताअत, शब बेदारी और जिक्र व फिक्र में और भी ज्यादा एहतमाम से लग जाते और रात भर नमाज, कुरान की तिलावत और दुआओं में गुजार देते। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। हराम कमाई से सदका करने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू माल की ज़कात अदा कर दे तो जो वाजिब हक तुझ पर था वो तो अदा हो गया, आगे सिर्फ नवाफिल का दर्जा है। और जो शख्स हराम तरीके, सूद, रिश्वत वगैरह से माल जमा करके सदका करे उसको उस सदके का कोई सवाब नहीं है, बल्कि उस हराम कमाई का वबाल उस पर है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया में गुनाहों की सजा मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसके गुनाहों की सजा जल्द ही उसे दुनिया में दे देता है, और जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की बुराई पर उसको पकड़ना चाहता है तो उसको उसके गुनाहों की सजा से दुनिया में बचाए रखता है, यहाँ तक कि कयामत के दिन उसको इन गुनाहों की वजह से पूरी पूरी सजा देगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। कुरान की शफाअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाए। बंदों की बख्शिश के लिए ऐसी कोशिश करने वाला है कि जिसकी कोशिश कबूल की जाए, जो उसको अपना इमाम
اور رہبر بنائے گا اس کو یہ جنت میں لے جائے گا اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرید کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو تمام عورتوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید گوشت اور روٹی کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ روٹی تمام غذا میں اعلیٰ ترین غذا ہے اور گوشت کا سالن تمام سالنوں کا سردار ہے، جس سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب دونوں کو ملا دیا جائے تو بہت مفید ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ۔